आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे कि एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है, दिन में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, भगवान का भोग क्या लगेगा, कैसे लगेगा, एकादशी को क्या भोग लगाना है, हमें दिन में क्या खाना पीना है और द्वादशी को भोग कैसे लगाना है, अपना व्रत कैसे खोलना है, सारी चीजें हम आपको करके दिखाएंगे। इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी, उसे 8 लाख से ऊपर प्रेमियों ने प्यार दिया। तहे दिल से आपका आभारी हूँ, कर्जदार हूँ आप सभी का, और उम्मीद भी करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उससे ज़्यादा ही प्यार दोगे। फिर आपके कमेंट आए, फ़ोन आए, मैसेज आए कि आप एक बार करके दिखाइए, तो अब हम आपको करके दिखा रहे हैं। उसके साथ कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल है कि हमें आपसे जुड़ना है, तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ प्रेमी बोलते हैं कि वहां ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो नीचे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी फोन हम नहीं उठाते, किसी भी प्रकार से आप फोन नहीं करोगे। जिस किसी का सिर्फ एक मैसेज आएगा, एक मैसेज, कौन सा मैसेज, हमें ग्रुप से जोड़ो, जिसका ये मैसेज तो आएगा तो उसका रिप्लाई होगा, उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। और आप राम राम श्याम श्याम कुछ भी लिखते रहो, मैं आपका कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि दिन में मैं इतनी सांस नहीं लेता जितने मेरे पास फोन और मैसेज आते हैं। तो गलती से भी कोई ऐसी कोशिश ना करे। रही बात फोन पर बात करने की, तो दिन में 10 बजे के बाद से लेकर शाम को 4 बजे से पहले पहले जो फोन आते हैं, उनके फोन हम कोशिश करते उठाएं, अन्यथा हम नहीं उठा पाते। उस दौरान भी हम सिर्फ 2 मिनट देंगे, 1 मिनट में आप अपनी बात बताओगे, 1 मिनट में हम आपको जवाब देंगे। याद रहे, मैं कोई पूछा नहीं देता, मेरे बाबा ने मुझे मना किया हुआ है पूछा देने से। हाँ, आप कोई सवाल करोगे तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। रही बात मिलने की, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को श्री श्याम शाहड़वा धाम पर हम आपसे मिल सकते हैं। उस दौरान भी मैं आपको पूछा देने का कोई काम नहीं करूंगा। आप कोई सवाल लेके आते हो तो आपका जवाब दे दिया जाएगा। अरदास लगाने की बोलोगे, हम उसी समय आपका नाम पता पूछ के बाबा को अरदास लगा देंगे। आगे बाबा जाने, बाबा का काम जाने। किसी प्रकार से कोई ये ना समझे कि मैं कोई पूछा देने वाला हूँ, कोई दरबार लगाता हूँ, ना भाई। आप सभी का प्यार है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और ठाकुर की कृपा है, चले आ रहे हैं यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब तक ही सीमित है भाई। आगे कोई भी ऐसा काम हमसे ना करवाइए कि जिसे हमें बार बार मना करना पड़े और आप लोगों को परेशानी हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। अब हम आपको करके दिखाएंगे कि एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि को शाम को आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, प्याज लहसुन वर्जित रखें। एकादशी को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाइए अपने ही घर के मंदिर में। आप जो भी पूजा करते हो एकादशी को, आप बाबा श्याम की, श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की या श्री विष्णु भगवान की पूजा कोई भी करते हो, एक जैसी ही पूजा होगी जैसे हम आपको बता रहे हैं। कोशिश करिएगा अपने घर में बाबा श्याम के साथ बाबा हनुमान की भी पूजा की जाए। क्यों? हनुमान जी महाराज ये एकमात्र ऐसे हैं जो ज्ञान शिरोमणि है, वीर शिरोमणि है और भगत शिरोमणि है, श्री राम के अनन्य दास हैं, कलयुग के जागृत देवता हैं। और आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाइए, उस देवी देवता के साथ आपको बाबा हनुमान जरूर वहां दिखाई देंगे। क्यों? जागृत देवता है, सभी देवी देवताओं के साथ पूजा जाने की अनुमति है इनको। जिस प्रकार श्री गणेश भगवान के बगैर कोई पूजा शुरू नहीं होती, उसी प्रकार बाबा हनुमान के बगैर कभी कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप भी विराजमान करवा सकते हो बाबा को, आगे आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना होगा। दीपक घी का जलेगा, गाय का घी हो, भैंस का घी हो, वो आप अपने अनुसार एडजस्ट करिएगा। घी का दीपक हम जलाएंगे, रुई की बाती से घी का दीपक हम जलाएंगे। आपके पास घंटी होनी जरूरी है। और एकादशी को गलती से भी भोजन बाबा ग्रहण नहीं करते। आपका व्रत हो चाहे ना हो, फलों का भोग लगेगा, लगा के भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम तिल्ली जलाते हैं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस दौरान जैसे ही आप दीपक जलाओगे, घंटी बजनी जरूरी है, क्योंकि घंटी के बगैर बाबा या कोई भी देवी देवता जागृत रूप में विराजमान नहीं होते। तो ऐसे में हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, जागृत स्वरूप में विराजमान होइए, कृपा करिए। रख दीजिए घंटी को यहाँ पे। एक एक बातें करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम संकल्प लेंगे। ये जल है,
जल हाथ में लेके। संकल्प का मतलब होता है जिस देवी देवता के सामने बैठकर संकल्प ले रहे हैं उसे हम अपने घर का पता बता रहे हैं कि ये हमारा घर है और यहाँ आ जाओ। संकल्प में हम बोलेंगे, हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। आज पवित्र एकादशी का पवित्र पर्व है। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, आपके नाम की ज्योत जलाई गई है। यहाँ हम बैठकर आज 11 की या एकादशी की कथा सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे, आपके 40 पाठ स्तुति करेंगे। प्रभु हम यहाँ आपका व्रत रखे हैं आज, या फिर नहीं रखे हैं तो कोई जरूरी भी नहीं। तो प्रभु कृपा करिए, इस व्रत को और इस संकल्प को पूरा करवाइए और मेरी मनोकामना ये है। अपनी मनोकामना बोल दीजिए। मैं तो कहूँगा मत बोलना कोई मनोकामना, बाकी अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है तो मनोकामना बोल दीजिए। प्रभु यहाँ हम अपना व्रत पूरा करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ऐसा बोल के जल उंगलियों के माध्यम से नीचे छोड़ दीजिए। ये हुआ आपका संकल्प। अब हम बाबा को सबसे पहले भोग लगाएंगे, लेकिन याद रहे एकादशी को सिर्फ और सिर्फ फलों का भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 2 फल हैं। ये आप अपनी जो भी जिस मौसम में भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी अनुसार आपको फल मिल जाएंगे। जो भी आपसे अवेलेबल हो सके 2 फल भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना। लेकिन याद रहे तुलसी दल के बगैर कभी भी भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। लेकिन एकादशी को रविवार के दिन तुलसी नहीं उतारी जाती, तो एकादशी से एक दिन पहले या कई बार ऐसा हो जाता है एकादशी सोमवार को आ जाती है, तो रविवार भी हुआ, एकादशी भी हुई, तो शनिवार को उतार लेना, क्योंकि तुलसी और बेलपत्र 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। तो ऐसे में हम भगवान के श्री चरणों में तुलसी दल अर्पित करेंगे, घंटी बजाएंगे और कहेंगे, हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, इस पावन पवित्र एकादशी के उपलक्ष्य में आपके श्री चरणों में फलों का भोग लगाया गया है। तुलसी दल के साथ दीप प्रज्वलित किया गया है। धूप है तो धूप प्रज्वलित करिए, धूप और दीप प्रज्वलित किया गया है। ये देखिए हमारे पास पुष्प हैं तो हमने पुष्प भी अर्पित कर दिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभु ये स्वीकार करिए और इस व्रत के संकल्प को शुरू करवाइए। उसके बाद हमारे पास है इत्र। कुछ प्रेमियों ने कहा कि इत्र की सेवा कैसे करें, किस हिसाब से करें। तो जैसा भी आपके पास इत्र है उस इत्र को आप मोरछड़ी पे यूज करोगे, ना तो खुद पे, ना ही बाबा पे, ना ही किसी और चीज पे। तो आप सबसे पहले इसको इत्र को यूज करोगे मोरछड़ी पर। ये बाबा यहीं से आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। आपने मोरछड़ी के ऊपर इसका यूज किया, क्योंकि मोरछड़ी के माध्यम से, मोरछड़ी अपने आप में पवित्र है, इस मोरछड़ी के माध्यम से इसकी सुगंध बाबा श्याम ग्रहण करें। क्योंकि भगवान हमेशा, जैसे आप खाटू धाम गए हुआ दिखाया होगा, आप प्रसाद लेके गए, पुजारी महाराज ने उस प्रसाद को बाबा श्याम के आगे कर दिया, बाबा श्याम के सामने कर दिया, यानी इनसे जो सुगंध उत्पन्न हुई है भगवान उसका भोग लगाते हैं। तो इस मोरछड़ी के माध्यम से जो सुगंध उत्पन्न होगी भगवान उसी का भोग लगाएंगे, या फिर आप इसको इन फलों पे भी लगा सकते हो, इनके माध्यम से भगवान स्वीकार कर लेंगे। अब कुछ प्रेमियों ने कहा कि हम तो घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, हम दीपक नहीं जला सकते। अगर आप दीपक नहीं जला सकते तो आप कपूर लीजिए, कपूर जलाकर रख दीजिए और कोई भी फल बाबा को भोग लगाइए। फल जैसे कि कपूर भी नहीं जलाते हो तो सिर्फ अकेले पुष्प रख दीजिए, घंटी बजा दीजिए, घंटी नहीं है कोई बात नहीं, पुष्प रख दीजिए, फल रख दीजिए और हाथ में संकल्प जरूर करना। संकल्प के बगैर पूरा नहीं माना जाएगा। अब यहाँ बैठकर आपके पास कोई पुस्तक है या कोई भी आप नाम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, श्याम चालीसा, हनुमान चालीसा, श्याम आरती, जो भी आपको आता है वो यहाँ पढ़कर बैठकर बाबा को सुना दीजिए। अब मान के चलो आपने 10 मिनट 15 मिनट यहाँ बाबा को दे दिए हैं, उसके बाद लगे आपने पूजा पूरी कर ली है। आरती हमेशा खड़े होकर की जाती है, तो खड़े होकर आप यही घंटी बजती रहे और बाबा की आरती कर सकते हो। आरती के दौरान जैसे आप ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे, मोरछड़ी की सेवा कर सकते हो, मोरछड़ी लहराकर बाबा का अभिवादन कर सकते हो। आप जो भी आपसे बन सके, जैसा भी बन सके। अब लगे आपने सारा काम कर लिया, याद रहे भाई नीचे आसन होना जरूरी है, आसन के बगैर काम नहीं चलता। कोशिश करिए कि कपड़े साफ स्वच्छ हों, धुले हुए हों, पीले वस्त्र हों, नीचे आसन होना जरूरी है। आसन के बगैर हम जो जाप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है। अब लगे आपने पूजा पूरी कर ली, एकादशी की पूजा पूरी हुई, तो 2 मिनट चुपचाप बैठ जाइए, कुछ नहीं करना है, कोई राम राम श्याम श्याम कुछ भी नहीं करना है। 2 मिनट बैठ जाइए चुपचाप। इससे क्या होगा, आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की है या इस कमरे में जो आसपास एनर्जी इकट्ठी हुई है उसको आपका शरीर सोख लेगा। लगभग लोग यही गलती करते हैं, पूजा पूरी हुई भाग लेते हैं, भाग पड़ते हैं। नहीं, इससे हमारा पृथ्वी पर पांव रखते ही
हमारी जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के अंदर चली जाती है। और अगर हम बगैर प्रणाम किए उठ जाते हैं तो हमारे पीछे इंद्र खड़ा होता है, वो हमारी पूजा के पूरे फल को ले जाता है और हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो अब क्या करना है, जब लगे कि 2 मिनट चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया, शरीर में पूरी एनर्जी सोख ली है इस समय, अब बोलना है आपको अपने आसन को, अपनी जमीन को इन उंगलियों के माध्यम से, ये जो 2 उंगलियां हैं ऐसे प्रणाम करोगे, ऐसे जमीन पर रखोगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः या ओम शक्राय नमः, ओम भूशक्राय नमः, ऐसा बोल के या तो दोनों नेत्रों से लगाइए या फिर मस्तिष्क से लगाइए। अब आपकी पूजा का फल इंद्र के पास नहीं जाएगा, पूजा का फल आपके पास रहेगा। यह आपने एकादशी की सुबह की पूजा पूरी कर ली है अपनी। अब सारा दिन हमारा व्रत रहेगा। अब जो ये जल आपके पास था, इस जल को आप सूर्य भगवान को दोगे, आप तुलसी माता को नहीं दोगे, क्योंकि रविवार को और एकादशी के दिन ना तो तुलसी उतारी जाती है ना तुलसी में जल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन 2 दिनों में तुलसी माता नारायण भगवान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो यह जल जो है या तो पूरे घर में जल का छिड़काव करो क्योंकि यह अभिमंत्रित हो चुका है, या फिर सूर्य भगवान को ये जल दो आप, या फिर खुद भी पी सकते हो जल को। अब एकादशी के दिन में आप जल पी सकते हो, दूध भी पी सकते हो, जूस भी पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो, कोई परहेज नहीं होगा। अब कुछ प्रेमियों ने बोला फलाहार कर सकते हैं, कर सकते हो आप। जैसे कि दोपहर को 2 से 3 बजे का जो समय होता है वो बीच का समय होता है, सुबह की भूख भी शांत हो जाती है और शाम को भी भूख नहीं लगेगी, तो आप एक समय फलाहार कर सकते हो, केवल फल, अन्न नहीं खाना होता। अब जैसे रात हो, शाम की जो पूजा है जो बताया गया है, इसी प्रकार से आप दोबारा भी पूजा कर सकते हो। दोबारा नहीं करना चाहते तो दीपक जला के ऐसे ही बाबा की पूजा अर्चना आरती जो कुछ भी आपसे बन सके आप कर सकते हो। अब रात को अगर आप घर पे हो तो थोड़ी देर संकीर्तन करिए बैठकर, क्योंकि एकादशी का जागरण होता है, रात्रि जगह होता है, तो आप जागरण करिए। लगे कि भाई ठीक है 2 घंटे 4 घंटे जागरण कर लिया, उसके बाद आप सो जाइए, कोई बात नहीं। कुछ प्रेमियों ने यह भी सवाल किया कि हमारी दवाइयां चलती है तो क्या करें। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है आप करिए वो काम, दवाइयां लीजिए, कोई टैबलेट्स हैं वो लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन हर बार ये देखना है आपको एकादशी कब है। जो वीडियो आती है ना इस चैनल पर हम डाल देते हैं एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस समय खोला जाएगा, वो समय दिया होता है, उसी समय पर व्रत खोलना होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है श्री श्याम शारदा धाम में एकादशी की रात को 12 बजे जोत लगाने लग जाते हैं, 12 बजे चूरमा खीर वो। इसका मतलब आप उस समय तो आए नहीं हो, आप तो पहले से आए हुए हो और एकादशी के दिन आप खीर बना के लेके आए हो। याद रखना जिस घर में एकादशी को खीर बनती है उस घर का सर्वनाश होना तय है। सिर्फ जगन्नाथपुरी में और वृंदावन में एकादशी के दिन खीर बनाई जाती है। गृहस्थ लोगों के यहाँ कभी भी एकादशी को चावल या खीर नहीं बनाई जाती किसी भी प्रकार से। और जो एकादशी की रात को 12 बजे बाबा को चूरमे का या खीर का भोग लगाते हैं, बाबा उनकी पूजा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता। यूट्यूब पर सबको चैलेंज दे रहा हूं, एकमात्र सत्य बोल रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो अप्लाई कर लेना, लगे कि ठीक नहीं है तो मत करना। एकादशी की रात को खाटू धाम में भी देखा है, अन्य धामों पर भी देखा है, रात को 12 बजते ही दर्शन करने निकल पड़ते हो। क्या है 12 बजे? रात को 12 बजे सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से तारीख बदली है, तिथि नहीं बदली है। इसलिए हर वीडियो में बताया जाता है कि व्रत किस समय खोला जाएगा, उसी समय जो व्रत खोलता है उसका व्रत पूरा माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता। फिर हमारे पास फोन आते हैं, गुरुजी क्या करें, इतनी एकादशी कर दी, एहसान कर दिया कोई बाबा पर, व्रत किस समय खोलते हो? बस रात को 12 बजे खोल लेते हैं। या तो व्रत करो ही मत, करते हो तो नियम का पालन करो, नहीं पालन होता तो छोड़ दो ये सब कुछ, कम से कम पाप के भागीदार तो नहीं बनोगे। अब व्रत किस समय खोला जाता है? हर तिथि को, हर एकादशी को बताया जाता है कि व्रत खोलने का समय ये है, उस समय पर। क्यों? हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता। जिस समय एकादशी तिथि समाप्त होती है और द्वादशी शुरू होती है उसको हरिवासर का समय बोला जाता है। उस समय में दोनों तिथियां मिल रही होती है, उस समय व्रत नहीं खोला जाता। जब पहला पहर बीत जाता है तब व्रत खोला जाता है। तो हर वीडियो हर एक महीने की जो 2 एकादशी हैं उस समय से पहले ही डाल दी जाती है, आपको देखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इस चैनल पर बना रहना पड़ेगा भाई, और दूसरा उपाय नहीं है। अब जब अगले दिन हम व्रत खोलेंगे तो हम भगवान को क्या भोग लगाएंगे? तो सबसे पहले तो हम इन फलों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये जो एकादशी का भोग था, अगले दिन भी आप ऐसे ही दीपक जलाओगे, घंटी बजाओगे, फिर संकल्प लोगे कि ये मैं वो हूं, पिता पति का नाम ये है। उसके बाद हम अग्यारी करेंगे। अग्यारी आप जो
घर में गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से जो कंडा तैयार किया जाता है वो भी कर सकते हो। वो नहीं है तो आप कपूर ले सकते हो। आप कपूर को यहाँ रखोगे, कपूर को जलाओगे, कपूर के ऊपर आप भोग लगाओगे। उसके साथ साथ हम यहाँ लड्डू का भोग लगाएंगे बाबा को। भोग लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। अब जैसे सबसे पहले जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है ना, उसी दीपक पर हम इसको जला लेंगे, प्रज्वलित कर लेंगे। ये हम प्रज्वलित कर चुके हैं कपूर को। अब यहाँ घंटी बजनी जरूरी है, घंटी भी बजेगी। और जो हमारे पास तुलसी दल था, तुलसी दल हम जरूर लेंगे। तुलसी के बगैर भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा भोग एक लड्डू से, थोड़ा सा भोग दूसरे लड्डू से लेंगे। घंटी बजती रहनी चाहिए। ये भोग लगाया, हे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, तुलसी दल के साथ लड्डू का भोग आपके श्री चरणों में लगाया गया है। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। जब आप ऐसा बोल के भोग लगाओगे तो भगवान को भोग लग रहा होगा। इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। तो क्या करें, आप भोग लगाकर छोड़ दो, घंटी बजाए रखो, अपने आंखों को हाथ से ऐसे ढक लो। बंद करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन पर्दा हो जाएगा। गोमापानाय स्वाहा, ओमुदानाय स्वाहा, देखा होगा ना आपने, जब पंडित महाराज हवन करवाते तब ऐसा बोलते हैं। ये सब हम आपको करके दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो उस समय आप इससे आरती भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप देख ना पाए उस चीज को। कुछ लोग बोलते हैं खड़े होकर बाहर आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पूरी एनर्जी है वो जमीन के अंदर चली जाएगी या इंदर ले जाएगा। वहीं बैठे बैठे बस ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे, घंटी बजाते रहो, हाथ ऐसे रहे, देखना मत। जब आपको लगे 4-5 मिनट के बाद, तब तक आप अपनी आरती पूजा जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं। जब लगे 4-5 मिनट बाद कि भगवान ने भोग लगा लिया होगा, आंखें खोलकर देख लो। तब तक अपनी जो पूजा है वो आप कंटिन्यू रखो। इससे ये होगा आपने द्वादशी का भोग लगा दिया है। अब कल की तरह जो जल है उसको सूर्य नारायण को दो या तुलसी माता में डाल दो। सूर्य नारायण को देते हो वो अलग जल होता है, तुलसी में डालते हो अलग होता है। तुलसी में द्वादशी को जल डाल सकते हो आप। आपने ये भोग बाबा को लगा दिया। उसके बाद कोशिश करिए आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको आप भोजन करवाइए, गौ माता को रोटी दीजिए और फिर खुद भोजन ग्रहण करिए। यहीं से आपका व्रत खुल चुका है। कुछ प्रेमी होते हैं जो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, कपूर के ऊपर अगर आपको कोई जैसे लड्डू है या कोई और भी चीज है या घर में जो कोई भी रोटी बनी है, कुछ भी बना है, उसका आप भोग लगा सकते हो। कुछ ना मिले तो 2 लौंग 1 कपूर इनका भोग लगा दीजिए। भगवान इनका भोग स्वीकार कर लेंगे और आपका व्रत खुला हुआ माना जाएगा। तो यह थी एकादशी और द्वादशी के व्रत की संपूर्ण विधि हमने आपको करके दिखाई है। मानता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी आप सभी से माफी चाहेंगे इस चीज के लिए। तो लेकिन एक चीज आपको करके दिखाई गई। अगर आप इसी प्रकार करोगे तो 100% आपकी पूजा स्वीकार भी होगी। बाबा आपको आपकी मनोवांछित फल भी देंगे, सब कुछ करेंगे। फिर भी यहां से उठने से पहले 2 मिनट चुपचाप बैठे रहोगे। उसके बाद ओम इंद्राय नमः या फिर ओम शक्राय नमः बोलकर उठोगे, ताकि आपकी पूजा का फल आपके पास रहे, किसी और के पास ना जाए। तो यह संपूर्ण विधि थी। उम्मीद करता हूं समझ और पसंद आई होगी। अगर अपने आप को भगवान का सच्चा प्रेमी मानते हो तो इस वीडियो को फेसबुक पर डाल दो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लो, अन्य ग्रुपों में डाल दो, अपने परिवार को दिखाओ, पास बैठकर दिखाओ कि ऐसे संपूर्ण एकादशी द्वादशी की विधि होती है। जय श्री श्याम।